हाँ जी। तो ना क्वेश्चन जो है वो दो स्प्रिंग्स पे है। अच्छा, आपको याद है कि एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या था? चैट बॉक्स में लिखेंगे फटाफट जरा। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, क्या फॉर्मूला था? तो काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, उसके लिए बेटा फॉर्मूला था हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इतना ही बेटा वर्क भी करना पड़ता है। अगर हमने ना एक स्प्रिंग को, ये एक स्प्रिंग है, ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको, लाइट कलर का स्प्रिंग, पहले ये यहां तक था बेटा। इधर से एक वॉल है, यहां से वॉल के साथ लगाया हुआ है। हमने एक फोर्स लगा के इसको डिस्टेंस x से कंप्रेस कर दिया। थ्योरम की थी ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, जितना वर्क करेंगे बेटा उतनी ही एनर्जी स्टोर होगी। तो स्प्रिंग को पुश करने में जो वर्क करना पड़ा वो भी इतना ही है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में आपके वर्क ऑफ एनर्जी में, ये आपके ना बुकलेट जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 कंसेप्चुअल क्वेश्चन, दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। दो स्प्रिंग हैं जो कि अदरवाइज आइडेंटिकल हैं, लेकिन उनका स्प्रिंग कांस्टेंट के वो अलग अलग है। एक का K1 है लेटस से, एक का K2 है। हमने रेशो ऑफ वर्क डन निकालना है। रेशो ऑफ वर्क डन, फर्स्ट केस है कि अगर दोनों स्प्रिंग को सेम अमाउंट से खींच लें, यानी ये हो गया आपका वॉल। वॉल तो रिजिड है, वो तो नहीं चलेगी। ये जो हमने कनेक्शन लगाया दोनों स्प्रिंग्स में, इसको एक फोर्स लगाया ताकि ये वाला स्प्रिंग भी मान लो डिस्टेंस x से एक्सटेंड हो गया और ये भी x से एक्सटेंड हो गया। हमने निकालना है कि जो वर्क होगा इन दोनों स्प्रिंग्स में उसका सिर्फ रेशो चाहिए, रेशो ओनली। तो फॉर्मूला तो आपके सामने ही है, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और सेकेंड सिचुएशन है कि दोनों स्प्रिंग्स को सेम फोर्स से खींचा गया। यहां फोर्स सेम नहीं था, इस फोर्स का कुछ हिस्सा स्प्रिंग 1 पे लग गया, कुछ पार्ट स्प्रिंग 2 पे लग गया। बराबर फोर्स नहीं लगा बेटा दोनों पे। बराबर फोर्स वाला केस ये है, दोनों स्प्रिंग्स को आगे आगे ऐसे जोड़ दिया, एक ही फोर्स से खींचा दोनों को, तो दोनों पे फोर्स सेम लगेगा। हाँ, अब ये होगा कि जो स्प्रिंग होगा स्ट्रॉन्ग, स्टिफ, राइट, जैसे अपना मोटरसाइकिल का स्प्रिंग होता है शॉकर वाला, शॉक अब्जॉर्बर वाला, उसका के ज्यादा है, तो उस पर जब बंदा बैठता है तो वो थोड़ा सा दबता है। लेकिन उसकी जगह अगर हम एक बॉल पेन वाला स्प्रिंग लगा देंगे शॉकर की जगह बेटा, तो जैसे ही बंदा बैठेगा सारी दब जाएगा वो तो जो स्प्रिंग सॉफ्ट होता है, जिसका के कम होता है, वो ज्यादा खुलता है, फोर्स लगाने पे खुलेगा। और मोटरसाइकिल की बात करें तो थोड़ा ज्यादा दबेगा वो। बोथ वे चलता है। फॉर्मूला ये दोनों साइड को है। चाहे तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर लो, तब भी यही फॉर्मूला है। चाहे स्प्रिंग को खींच के इसकी लेंथ बढ़ा लो एक्स से, तो भी यही फॉर्मूला है। एनर्जी स्टोर दोनों केस में बराबर आएगी। चलो, तो मैं बता रहा था कि सेम फोर्स जो है इनको बोलते हैं स्प्रिंग्स इन सीरीज। इनको बोलना है स्प्रिंग्स इन सीरीज। तो सीरीज में सभी स्प्रिंग्स को बेटा सेम फोर्स मिलता है। अगर आपने एफ यहां पे लगाया ना, तो एफ फोर्स यहां भी लगेगा। आप 3-4 स्प्रिंग लगा लो, सबको फोर्स एफ एफ मिलेगा। तो दूसरी बात था कि हमने दोनों स्प्रिंग्स को सेम फोर्स से खींचना है। पहला केस था दोनों स्प्रिंग्स को सेम अमाउंट से एक्सटेंड करना है, यानी इसकी लेंथ भी अगर एक्स बढ़ी तो इसकी भी लेंथ में चेंज उतना ही आया। तो आपको दोनों केसेस में वर्क डन का रेशो निकालना है। तो पहले मैं ये वाला कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा छोटा है। अगर दोनों को सेम एक्सटेंशन मिला, दोनों मान लो 4 सेंटीमीटर बढ़ गया लेंथ में, तो एक्स का वैल्यू दोनों का सेम है, तो वर्क का फॉर्मूला तो हाफ के एक्स स्क्वायर है। के इनका अलग अलग है, K1 K2, एक्स एक्स सेम है, तो W1/W2 लिखेंगे तो ये वाले फॉर्मूले से आएगा हाफ इसका K1 एक्स, लेकिन सेम था दोनों का एक्स स्क्वायर, इसका K आएगा K2 और एक्स इसका भी सेम ही था। एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, हाफ से हाफ भी कैंसिल कर दो बेटा, तो बचा K1/K2।
इसमें W1 ऊपर था, K1 भी ऊपर आया, W2 नीचे था, K2 भी नीचे आया। इसका मतलब है कि जो स्प्रिंग ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट वाला होगा उसके लिए वर्क भी उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। वर्क जो है वो के प्रोपोर्शनल है। जिस स्प्रिंग का के बड़ा है उस स्प्रिंग को खींचने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। चलो अब आते हैं दूसरे सिचुएशन पे। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये चीज इंक्रीज हुई तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। चलो अब इधर आओ बेटा, इस केस में दोनों को हमने फोर्स से अप्लाई किया। तो अब ये भी दो बच्चों ने फोर्स का फॉर्मूला लिखा था चैट बॉक्स में। फोर्स इज गिवन बाय माइनस के एक्स, है ना, कुछ बच्चों ने लिखा था। वो एनर्जी नहीं है, वो फोर्स है। तो स्प्रिंग का जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, उसका फॉर्मूला था माइनस के एक्स। तो ये अगर स्प्रिंग खींचा x1 डिस्टेंस से और ये एक्सटेंड हुआ x2 डिस्टेंस से, तो माइनस k1 x1 फोर्स इक्वल टू माइनस k2 x2 फोर्स। फोर्स बराबर है, माइनस माइनस कैंसिल कर दो। कैन वी राइट x1 बाय x2 इक्वल टू x1 बाय x2 इक्वल टू k2। इस k1 को नीचे ले जाइए, k2 बाय k1। दोबारा देखो, दोनों स्प्रिंग्स को सीरीज में लगाया अगर, तो जो फोर्स आप F अप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, उतना ही फोर्स F यहाँ पे भी लगेगा, उतना ही फोर्स F यहाँ पे भी लगेगा। दोनों स्प्रिंग को खींचा जा रहा है सेम फोर्स से, फोर्स सेम है, तो फोर्स होती है इक्वल टू K इंटू एक्स। नेगेटिव साइन वो था ना, रिस्टोरिंग फोर्स अगेंस्ट होता, बस इतना ही फर्क है। तो माइनस माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाना है। तो K1 x1 इस वाले स्प्रिंग का, K2 x2 सेकंड वाले स्प्रिंग का इक्वल आएंगे अगर इनको सेम फोर्स से खींचेंगे। तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, x1 को यही रहने दो, x2 को नीचे लेके आओ, x1 बाय x2 इक्वल टू K2 बाय K1। ठीक हो गया। अब हमें निकालना तो खैर यही है ना, W1 बाय W2, रेशो तो यही निकलनी है। बट इस बार ना x1 x2 अलग अलग है, पहले तो कैंसिल कर दी थी हमने, तो एक स्टेप बीच में और एक्स्ट्रा आ गया। इस बार K1 x1 स्क्वायर हाफ K2 x2 स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल, K1 K2 को ऐसे ही छोड़ो। ये x1 बाय x2 का होल स्क्वायर है, चेक करो, x1 बाय x2 होल स्क्वायर। तो x1 बाय x2 अपने पास है, तो इसका स्क्वायर यानी कि K2 बाय K1 का स्क्वायर लिखो। x1 बाय x2 का होल स्क्वायर की जगह पे K2 बाय K1 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब नीचे K1 का स्क्वायर है, ऊपर K1 है, एक कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे K1 बचेगा। इधर K2 स्क्वायर न्यूमरेटर में और K2 डिनोमिनेटर में, तो एक ऊपर K2 बचेगा। सो इस सिचुएशन में क्या हुआ, अब जो वर्क डन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K हो गया। चेक करो बेटा, वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। वो स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा है, K अगर स्मॉल है तो बेटा वर्क बड़ा होगा, वर्क डन ज्यादा होगा। K छोटा तो ज्यादा वर्क, जिसका K बड़ा उस पर कम वर्क होगा। इस बार इनवर्स प्रोपोर्शन में है, W1 ऊपर है, K1 नीचे है, W2 नीचे है, K2 ऊपर है। इस बार अपोजिट, न्यूमरेटर में वर्क, डिनोमिनेटर में K, उल्टा, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। दोबारा देख लो तो बेटा क्या किया, अगर फोर्सेस दोनों स्प्रिंग पे सेम लगे तो फिर x सेम नहीं होगा, फिर x1 इंटू K1 x2 इंटू K2। फोर्स का फॉर्मूला था ना स्प्रिंग में kx, वो kx बराबर होंगे। तो K1 x1 इक्वल टू K2 x2, माइनस माइनस करो कैंसिल, यहां से x1 बाय x2 निकाल लो, K2 बाय K1 आ जाएगा। वर्क का वही पुराना फॉर्मूला, W1 बाय W2 इक्वल टू हाफ K1 x1 स्क्वायर ओवर हाफ K2 x2 स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल। इस बार x सेम नहीं है जैसे यहाँ था, यहाँ तो कैंसिल हो गए थे। अब आपको x1 बाय x2 का स्क्वायर यानी K2 बाय K1 का स्क्वायर लिखना है। सॉल्व करोगे K2 बाय K1 आ जाएगा। W1 ऊपर K1 नीचे, मतलब वर्क डन जो है
वो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे वर्क डन था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। चलिए क्लियर हो गया। अब एक काम और करना है मुझे ना, एक न्यूमेरिकल भी आपको बताना है जो कि आ चुका है AIEEE 2012 में। AIEEE 2012 में यही क्वेश्चन है बेसिकली। तो क्वेश्चन है कि अगर दो स्प्रिंग्स हैं S1 S2 विद फोर्स कांस्टेंट्स K1 एंड K2, उनको अगर हम सेम फोर्स से खींचे, बेटा सेम फोर्स वाला केस यही है ना, राइट वाला, it is found that more work is done on spring S1 than on spring S2। मैं लिखता हूं साथ साथ में, S1 पे जो वर्क किया हमने वो ज्यादा था एज कंपेयर टू S2। तो अगर ये वाला वर्क बेटा ज्यादा है, W1 ग्रेटर देन W2, जब स्प्रिंग्स को सेम फोर्स से खींचा, W1 W2 से बड़ा था। बट यहां पे आपने नोटिस किया वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। तो अगर W1 बड़ा है W2 से, इसका मतलब है K1 छोटा है K2 से। समझ गए होंगे बेटा, वर्क ज्यादा हुआ तो फिर स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा होगा। इस सिचुएशन में उल्टा था ना, W1 आपको दिया है, स्प्रिंग S1 पे ज्यादा वर्क करना पड़ा S2 के कंपैरिजन में। तो इस वाले केस में ज्यादा वर्क हुआ, वर्क डन W1 इज मोर देन W2, दैट मींस K1 इज लेस देन K2। K छोटा है इसका मतलब है। अब आपके पास दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट 1 है अगर दोनों स्प्रिंग्स को, इन दो स्प्रिंग्स को सेम अमाउंट से खींच देते, इधर आ जाओ बेटा आप लेफ्ट पे, सेम अमाउंट से खींचेंगे दोनों स्प्रिंग्स को, उस केस में अभी पढ़ा हमने कि वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर दोनों स्प्रिंग्स को सेम अमाउंट से खींचेंगे तो वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो के बड़ा किसका है? सेकंड वाले का। तो K2 पे ज्यादा वर्क होगा इस केस में। अगर दोनों को सेम अमाउंट से खींचेंगे तो ये वाला बेटा फॉर्मूला लगेगा ना। तो वर्क जो है वो के प्रोपोर्शनल है, तो S2 वाले का के बड़ा है, स्प्रिंग S2 का। तो S2 पे वर्क होगा ज्यादा, S1 पे होगा कम। तो यहां क्या लिखा हुआ है, इफ स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट वर्क डन ऑन S1 विल बी मोर देन S2। हमने क्या निकाला, S2 पे वर्क ज्यादा होगा क्योंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट के इनकरेक्ट? चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में। हाँ जी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट 1 इज, बेटा हमने पढ़ा कि अगर स्प्रिंग्स को सेम अमाउंट से स्ट्रेच करेंगे तो जिसका के मोर उसका वर्क मोर। के बड़ा है K2 का, तो K2 यानी स्प्रिंग S2 पे ज्यादा वर्क होगा S1 से। तो स्टेटमेंट 1 जो है सही लिखिए, गलत लिखिए। स्टेटमेंट 1, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है बेटा, फॉल्स। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। यहां पे नीचे कुछ ऑप्शन दिए आपको, इनमें से चूज करना है। पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट K1 इज लेस देन K2, तो वो तो हमने निकाला अभी, K1 लेस देन K2। सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। और यही आपको ऑप्शन में बताना है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, देखो जरा, मुझे लग रहा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। यही करेक्ट आंसर है। सर एक बार 46 हाँ, क्वेश्चन दोबारा हटा दो दोबारा एक बार। दोबारा दोबारा बता रहा हूँ।